यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। जंगल में कई सारे पेड़ पौधा होता है, परंतु अनजान व्यक्ति पेड़ पौधों को पहचानना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि बहुमूल्य पौधा सब होगा तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे। वैसे ही कई लोग यीशु मसीह को पहचानने में चूक कर जाते हैं, और इस कारण से यीशु के विषय जितने भी गवाही दी गई है, जितने भी सुसमाचार प्रचार किए गए, वो व्यर्थ ही जा रहा है। परंतु एक बात है कि जीवन के अंतिम समय तक, जब यीशु का दूसरा आगमन ना हो, हमें लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का जिम्मा दिया हुआ है। और दिन प्रतिदिन लोग यीशु को पहचानने लगे हैं और अधिक से अधिक लोग यीशु पर विश्वास करने लगे हैं। आज का जो वचन है प्रेरितों के काम, उसका 30 अध्याय 1 से 16 पद में हम देखने पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ के बारे में। हालांकि प्रेरितों का काम चेलों के बारे में लिखा हुआ है, परंतु चेलों के जीवन के माध्यम से यीशु मसीह कैसे काम किया है, कैसे आश्चर्य काम किया है और मंडलियों की स्थापना कैसे हुई है, उन बातों का ही चर्चा है। इसलिए चेलों का जीवन पर तो आधारित है, परंतु इसका केंद्र बिंदु, सेंट्रल जो फिगर है, हम कह सकते हैं यीशु मसीह है। ये लिखने वाला तो लूका ही है, जो लूका रचित सुसमाचार लिखा है। उन्होंने थियोफिलुस को लिखा, थियोफिलुस को ही संबोधित किया है। असल में यीशु मसीह के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पौलुस के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि पौलुस के साथ सेवकई में भी वो था। इस कारण से यीशु के बारे में काफ़ी जानकारी था। इसलिए चेलों के बारे में लिखते यीशु का विषयों का यहाँ काफ़ी जिक्र करता है। लगभग 62 ईस्वी में ये पत्र लिखा गया माना जाता है। जो भी हो, परंतु हम आज का इस वचन के माध्यम से देखने पाएंगे कि यीशु के नाम में कैसा सामर्थ है, उसके बारे में हम देखने पाएंगे। हालांकि यीशु का जीवन आश्चर्य से भरा हुआ था। आप देखेंगे सुसमाचारों में यीशु मसीह का कई आश्चर्य कर्म के वर्णन, लगभग 35 आश्चर्य कर्म का वर्णन सुसमाचार हम पाते हैं। यहाँ तक कि मरकुस रचित सुसमाचार में जब आते हैं, आप वहाँ कहता है कि सब उसका शुरू से आखिरी तक जितने भी अध्याय हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो कुल 661 पद हैं। उसमें 661 पद में से आप देखिए 209 पद यीशु के चमत्कार या तो आश्चर्य कर्म के बारे में वर्णन करता है। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा यीशु का आश्चर्य कर्म पर। यीशु का जीवन ही आश्चर्य से भरा हुआ था, चमत्कार से भरा हुआ था। हम मुस्लिम धर्म ग्रंथ के अनुसार जाएं तो यीशु मसीह के बारे में और कई सारे आश्चर्य कर्मों की चर्चा मिलता है। उसमें से ऐसा भी देखने पाते हैं, यीशु जब 2 दिन का हुआ, कई लोग ये बोलने लगे कि मरियम जबकि विवाहित नहीं है, कैसे उससे यीशु बच्चा पैदा हो गया, ये तो व्यभिचार से पैदा हुआ। यीशु उनका जवाब देने लगते हैं। इस प्रकार कई सारे घटनाओं का हम पाते हैं। परंतु हम यदि इतिहास में देखें, धर्मशास्त्र में देखें, यीशु के समान संसार में कोई दूसरा आश्चर्य कर्म किया ही नहीं। जितने आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया, सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, परंतु जो भी लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा है। इससे हम समझ सकते हैं यीशु कितने चमत्कार किए, कितने सामर्थ का काम किए। ना केवल उसने किया, उसके अनुयायी जो इसके चेले थे, उनके जीवन के माध्यम से भी काफ़ी सारे चंगाई, चमत्कार, अद्भुत काम किए गए। आज का वचन का शीर्षक मैंने रखा है यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से चंगाई। और इसका पहला पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, विकलांग व्यक्ति का चंगा होना। विकलांग व्यक्ति का चंगा होने का मतलब है वह व्यक्ति जो लंगड़ा था, चल नहीं पाता था, ये जन्म से ही लंगड़ा था, चलने में असमर्थ था। उसके घर के लोग क्या करते, उसको ढो ढा के लेते थे। यरूशलेम मंदिर के एक फाटक, यरूशलेम मंदिर में 12 फाटक है, जिन फाटकों की चर्चा हम पहले ही एक वीडियो में कर चुके हैं। उन फाटकों का नाम क्या है, क्यों फाटकों का नाम इस प्रकार रखा गया, परंतु जिस फाटक पर ये बैठता था ये अपांग या विकलांग व्यक्ति, उस फाटक का नाम सुंदर कहलाता है। और पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और यह व्यक्ति उसी समय लाके उनको बैठाया गया। सुबह रख देते थे, भीख मांगता था, शाम को उठा के ले जाते थे। यह व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था, कहीं जाने में असमर्थ था, मंदिर जाने में, ईश्वर की आराधना करने में असमर्थ था। 3 बजे के करीब, यहाँ पर कहते हैं 3 बजे
पहर के हिसाब से कहता है। पहला पहर 6 बजे से 9 बजे होता है, दूसरा पहर 9 से 12 बजे और तीसरे पहर 12 से 3 बजे के करीब। तो ये 3 समय में जो है 9, 12 और 3 बजे मंदिर में प्रार्थना का समय हुआ करता था। लोग आते थे, प्रार्थना करते, बलिदान चढ़ाते थे। जो भी हो, पतरस और यूहन्ना भी आए। इसी घड़ी वहाँ पर भीख मांगने वाला ये विकलांग व्यक्ति को उन्होंने देखा सुंदर फाटक के पास में। वो उम्मीद कर रहा था उनसे पैसों की, परंतु इनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख, इसलिए नहीं कि वो नहीं देख सकता था या उनकी बातों उनको देखे, परंतु जो कुछ वे लोग बोल रहे हैं उसे सुने, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। और उनको क्या कहता है, यीशु मसीह नसरी के नाम से चल फिर कहता है। उनके हाथ को पकड़ लेता है, दाहिना हाथ को उठाता है और चलने फिरने लगता है। वह पूरा चंगा स्वस्थ हो जाता है। जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति था, वह पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त कर लेता है। यीशु के नाम में सामर्थ देखिए। यीशु ना केवल चंगाई किया, उसके अनुयायियों के द्वारा, चेलों के द्वारा यीशु के नाम से सामर्थ का काम कम देखने, ना केवल उस समय के लोग, वर्तमान में भी आप देखिएगा यीशु के नाम में सामर्थ का काम होने। आज पतरस के जीवन को जब हम देखते हैं, 9 आश्चर्य काम या मिरेकल पतरस के जीवन के द्वारा किया हुआ वर्णन हम पाते हैं। जो भी हो, पतरस आखिरी समय में हम देखने पाते हैं रोम में जाता है। रोम में वहाँ पर अग्रिपा के चार रखैल लोगों को सुसमाचार प्रचार करता है। वे यीशु पर विश्वास कर लेते हैं। फिर वो क्या करता, अल्बिनुस नामक अधिकारी था रोम में, उसके पत्नी को सुसमाचार प्रचार सुनाने के बाद उसका जीवन में परिवर्तन हो गया। काफ़ी सारे लोग परिवर्तित होने लगे। तो पतरस रोम में ही नेरो सम्राट जो मसीहों पर सताहट करने लगा, उनके द्वारा पकड़ाया जाता है। पकड़ने के बाद में रोम में उसको क्रूस पर लटका के मार डाला जाता है। उसको लटकाने से पहले उसके धर्म पत्नी को लटकाया जाता है, लेकिन जब पतरस को लटकाया जाता है, सीधा नहीं जैसा लटकाना चाहिए, उनका मुंडी नीचे, पैर को ऊपर करके उसको लटका दिया जाता है। जो कुछ भी हो, परंतु उस पतरस के द्वारा आज का वचन में हम सामर्थ के काम, यीशु के नाम के द्वारा सामर्थ के काम होते हुए देखने पाते हैं। और ये सामर्थ के काम एक लंगड़ा व्यक्ति के जीवन में देखिए। पतरस ने जब उसको चंगाई किया यीशु के नाम में, उन्होंने उसका दाहिना हाथ को पकड़ा, उसको उठा कर खड़ा किया। एक समय था, अब देखिएगा, यीशु जब पतरस पानी में डूब रहा था और पानी में चलते चलते आ रहा था, अचानक से डूबने लगा। उस समय यीशु ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर पतरस का हाथ को पकड़ा और उसे उठा कर खड़ा किया और उसको बचा लिया डूबने से। वह पतरस जिसका हाथ यीशु मसीह ने पकड़ कर उसे खड़ा किया, संभाला, उस पतरस आज एक भिखारी को, एक अपंग व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है और वह स्वस्थ हो जाता है। आज समाज में, आज देश में, आज हमारे बीच में न केवल शारीरिक विकलांग लोग ऐसे पड़े हुए अवस्था में हैं, शारीरिक विकलांग के अलावा मानसिक विकलांग लोग हैं, आत्मिक विकलांग लोग हैं, सामाजिक विकलांग लोग हैं, आर्थिक विकलांग लोग हैं। जो लोग चल नहीं सकते हैं, गिरे हुए हालात में, पड़े हुए हालात में हैं, उनको हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है, उनका हाथ पकड़ उनको उठाकर खड़ा करने की आवश्यकता है। कई लोग जो आर्थिक रूप से गिरे हुए अवस्था में हैं, हम पतरस के उसकी ओर हाथ बढ़ाएं, उसे उठाकर खड़ा करें। जो सामाजिक रूप से हमारा समाज गिरे हुए पड़े हुए अवस्था में है, चल नहीं सक रहा है, दौड़ नहीं सक रहा है, ऐसों को हाथ पकड़ के उठाकर खड़ा करने का आपका मेरा काम है। कई लोग जो आत्मिक रूप से पाप के कारण से पड़े हुए हालत में हैं, उनके हाथों को पकड़कर आत्मिक रूप से खड़ा करने की आज ज़रूरत है। एक विद्वान व्यक्ति कहता है, हम हेल्प जो करते हैं, दूसरों को मदद जो करते हैं, 3 तरह से हम ज़्यादातर करते हैं। उनमें से पहला क्या कहता है, फिजिकल हेल्प। फिजिकल हेल्प में क्या है, हम किसी को शारीरिक रूप से मदद करें, जैसे कि हाथ पकड़ उसे खड़ा करना, ये तो शारीरिक आवश्यकता के समय
किसी का सामान ढोने में मदद करना, किसी का काम में मदद करना, ये शारीरिक रूप से किया जाता है। दूसरे प्रकार का क्या कहते हैं, मटेरियल हेल्प, जिसके तहत में चीज़ वस्तु पैसा कौड़ी खाने पीने ओढ़ने पहनने इत्यादि चीज़ों को जब हम देकर सहायता करते हैं, ये मटेरियल हेल्प के तहत में। तीसरा कहता है स्पिरिचुअल हेल्प, स्पिरिचुअल आत्मिक सहायता, आध्यात्मिक सहायता। इसके तहत व्यक्ति को हम आइडिया देते हैं, सलाह देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अगुवाई करते हैं, उनके जीवन में बदलाहट आ जाता है उन शिक्षाओं के कारण, उन आइडियाओं के कारण से, उनके जीवन में प्रार्थना करने के कारण से। ये आत्मिक सहायता प्रदान यहाँ पर दोनों हैं, शारीरिक रूप से हाथ पकड़ खड़ा करता है और आत्मिक रूप से देखिए पूर्ण चंगाई भी उसको देता है, यीशु के नाम से उनको चंगाई देता है। आज लोगों को ज़रूरत है, समाज में देश में लोग ऐसे पड़े हुए अवस्था में हैं, उनको उठाकर खड़ा करें ताकि हमारा समाज हमारा देश तरक्की की ओर आगे बढ़ सके। देखिए यह व्यक्ति उस दिन के बाद में वहाँ बैठा हुआ नहीं पाया गया। पतरस और यूहन्ना के साथ में मंदिर चला गया, उनके साथ आराधना करने में सक्षम हुआ। जो व्यक्ति कभी घुस नहीं सकता था, आराधना नहीं कर सकता, तो वह व्यक्ति चल कर चला गया अंदर, आराधना करने सकता है, परमेश्वर की महिमा करने सक रहा है। लोगों के जीवन का आवश्यकता है, इसलिए याकूब अपने पत्री में कहता है अनाथ और विधवाओं के सुधि लेना, ये परमेश्वर के सामने क्या कहता है, सच्ची आराधना है कहता है। गलाती 6:2 में इसलिए कहता है एक दूसरे का भार उठाओ, इस तरह से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो कहता है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए चिंता करें, सोचें। देखिए आज कई लोग जो कि तकलीफ में है, यीशु के नाम के कारण से चंगे होते जा रहे हैं, उस समय खाली नहीं हो रहे हैं। मैं कभी बता रहा था एक बहन के बारे में, तनवीर कौर, जो फिरोजपुर के रहने वाली है, और बचपन से उसके अंदर में दुष्ट आत्मा समा गया। एक दो नहीं, 1000 दुष्ट आत्मा, मरने का उनको बहुत कोशिश किया, डॉक्टरों के पास इलाज किया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ तक कि बाबा लोगों के पास में लिया गया, झाड़ फूक क्या क्या किया गया, कुछ नहीं हुआ। ना केवल अपने देश में, विदेश में लिया गया, सब जगह प्रयास किया, कहीं से कुछ संभव नहीं हुआ। और हर दिन मेडिसिन खाते खाते इतना साल, काफ़ी साल बीत जाता था। जब भी उसका छोटा भाई को देखता, उसका कलेजा निकाल के पार डाल के खाने का उनको ही मन करता था। लेकिन इतने दिन इलाज के बाद में उनका खर्चा जो आया, 28 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्चा हो गया। देखिए कई लोग तो 1 करोड़ रुपया भी खर्चा करने में सक्षम नहीं, ये 28 करोड़ रुपये फिर भी ठीक नहीं हुए। प्रभु के सेवा के सेवकों के पास में आई, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना किया गई, यीशु के नाम से उस दिन से चंगी हो गई। जहाँ एक पैसा भी बिना लिए, एक पैसा बिना खर्चा किए यीशु के नाम से चंगी हो गई। गवाही देती है, आप भी गवाही उनको देख सकते हैं, अब भी गवाही। जो भी हो, यीशु के नाम में सामर्थ, आज भी चंगाई का काम करे, सामर्थ का काम करे, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इब्रानी 11:6 में कहता है। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, पतरस के द्वारा यीशु नाम की साक्षी देना। पतरस के द्वारा कहते हैं यीशु नाम की साक्षी। देखिए जिस दिन पवित्र आत्मा उतरता है पेंतीकोष्ठ का पर्व, उस दिन भी पतरस उपदेश करता है। पतरस का उपदेश में 3000 लोग एक ही दिन विश्वास कर लेते हैं। यहाँ भी हम देखने पाते हैं पतरस को, लोग उसकी, जब ये लंगड़ा व्यक्ति उनके साथ में चला गया और मंदिर में आराधना के बाद में एक जगह लोग खड़े थे जो सुलेमान का ओसारा कहलाता है। वहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए थे और यह बातचीत कर रहे थे। सवाल पूछने के क्रम में ही पतरस उनसे कहता है कि जिस यीशु मसीह को तुमने मार डाला वही इसको चंगा किया, यानी कि सामर्थ का काम करना यीशु मसीह, जिससे तुम्हारे बाप दादों ने, यानी कि उन पर कहता है, परंतु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग को गया। ये यीशु के बारे में वहाँ गवाही दे रहा है। पहले भी उन्होंने गवाही दे चुका था, यहाँ भी गवाही दे रहा है। जो भी हो, उसका कहना जो था, उनका शिक्षा जो सही था। यीशु को उन्होंने बिना पाप किए निष्पाप होते हुए मार डाला। इसलिए आप देखिएगा, इतिहासकारों का भी कईयों का यही मानना है, यीशु जैसे निर्दोष व्यक्ति को यहूदियों ने या इसराइलियों ने मार डाला जबरन। इस कारण से उन पर यीशु के हत्या का श्राप पड़ गया। और देखिएगा,
इस्राएली लोगों का जीवन प्रारंभिक की कुछ साल के बाद में तितर बितर हो गए, उनको मारा काटा गया। यहाँ तक कि अपने देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, दुनिया के विभिन्न देशों में अपने प्राण को बचाने में लगे रहे। और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जर्मनी में हिटलर जो था 60 लाख इसराइली या यहूदी लोगों को मार डाला और उनको तड़पा तड़पा के मार डाला। परंतु देखिए 2000 साल बीतने के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद में देखिए इसराइल देश का स्थापना हो जाता है। जिस देश का नामो निशान नहीं था वो देश की स्थापना हो जाता है। आज इसराइली लोगों के लिए अपना एक देश है, पूरा विश्व उसको मान्यता देता है और उस देश में रह रहे हैं। हालांकि देश जैसे बना, शत्रु लोग उस पर भी आक्रमण किया, परंतु उनको सबको हरा दिया। जो भी हो, परंतु इस श्राप का परिणाम स्वरूप कहें चाहे जो भी कहें, ये लोग बिखरे हुए हालात में थे, परंतु अब संगठित रूप में हैं। हम भी यदि उस यीशु का इनकार करेंगे, इसको भी उसके विरोध में काम करेंगे जिसके बारे में पतरस यहाँ गवाही दे रहा है, तब हम भी उस लोगों को, उस इस्राएल लोगों के समान हो सकते हैं। इसलिए हम ऐसा ना करें। यीशु मसीह का गवाही देने के लिए आपको मुझे भी परमेश्वर ने चुना है। यीशु ने कहा जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रेरित क्रिया 1 अध्याय 8 पद में कहता है और यूहन्ना 20 उसका 21 में कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। इसलिए गवाही देने, सुसमाचार प्रचार करने, मिशन का काम करने के लिए यीशु मसीह ही आपको मुझे भेजा है और भेजने का काम आज भी कर रहा है। 2 दिन पहले हमारा रिट्रीट प्रोग्राम था। हमारे जो रिट्रीट लीडर थे प्रोफेसर डॉक्टर सामुएल जॉर्ज, जो कि परमेश्वर के एक बड़ा दास है, थियोलॉजियन है, कॉलेज के प्रिंसिपल है, हमारे गेस्ट के रूप में उन्होंने अपने माता पिता के बारे में कहता है परमेश्वर ने जैसे उनको मिशन का काम करने के लिए, उनके गवाही देने के लिए बुलाहट बुलाया। जिस दिन उनका विवाह सुबह हुआ उसी दिन शाम को उनको जम्मू कश्मीर के लिए निकल जाना था, क्योंकि वो बुलाहट था, ईश्वर का बुलाहट को इनको ग्रहण करना था। इसलिए वे लोग उनका बुलाहट को सुनकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। उसी दिन जिस दिन शादी हुआ, जब भी हनीमून के लिए मनाना या कहीं जाना चाहिए, ऐसा छोड़ कर ये लोग चले जाते हैं और कश्मीर में पहुंच जाते हैं। एक स्टेशन में उतरते हैं। उतरने के बाद वहाँ कोई जान पहचान का नहीं है। उसके बाद में ये हमारे प्रोफेसर, उनके पिताजी ने अपने धर्मपत्नी जो उस नई नई शादी हुई स्टेशन में बैठा दिया। उनको कहा कि इंतज़ार कीजिए, मैं कहीं जाकर रहने के लिए व्यवस्था करूँगा, उसके बाद आके आपको ले। उस समय फ़ोन का कुछ व्यवस्था नहीं था, फिर भी स्टेशन बैठा दिया। सुबह 9-10 बजे बैठाने के बाद चला गया। शाम को 4 बजे 3-4 बजे करीब आता है। देखिए उसके बाद उनको का चलिए इंतज़ाम हो गया। ये है प्रभु के बुलाहट, उनके गवाही के लिए ये रुक नहीं जाते। इसलिए आपको मुझे भी इसमें नहीं रुकना चाहिए। जहाँ अवसर हो प्रभु का गवाही देने के लिए हमें तैयार रहना। गवाही देने में 3 खास रुकावटें हैं। पहला रुकावट क्या है? डर या भय है, क्योंकि गवाही देने से के माध्यम से कई लोगों के खतरे महसूस होता है, कई जगह पर खतरे के अंदेशा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें हमारे अंदर से भय को दूर करता है। यूहन्ना 4:18 में कहता है शीत प्रेम भय को दूर करता है। इसलिए हमें नहीं डरना है और हमें प्रभु का जो गवाही देने का काम को जारी रखना है। इसलिए मत्ती 10:28 में कहता है जो शरीर को घात करते आत्मा को न, उनसे मत डरो, परंतु उसी से डर जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। दूसरा जो है रुकावट वो होता है लज्जा कहता है। ये लज्जा जो है दूसरों के सामने गवाही मैं कैसे दूं, क्या सोचेंगे, ये जो लज्जा की बातें त्याग देना चाहिए। बाइबल मत्ती 10 उसका 32-33 में कहता है यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। मनुष्यों के सामने तुम यदि मुझे मान लोगे, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सन्मुख मान लूँगा। इसलिए हम यदि लज्जा के कारण से ईश्वर का लोगों के सामने मानने से इनकार कर दे रहे हैं, हम भी इनकार किए जाएंगे।
तीसरा जो रुकावटें हैं वो कहता है अशुद्ध जीवन, आपके मेरे अंदर का मेरे जीवन अशुद्ध जीवन। जब अशुद्धता में जीवन व्यतीत करते हैं, आत्मिक बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें सांसारिक बातें ही अच्छी लगती है। इसलिए पहला कोरिन्थ 2:14 में कहता है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, उनके दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं कहता है। ये तीन जो रुकावटें हैं हमारे गवाही में होता है, इसलिए इनको दूर रखना चाहिए। प्रभु का गवाही देने में निरंतर लगे रहें जब तक प्रभु दोबारा नहीं आता है। परमेश्वर ऐसा करना आपके मेरी सहायता अगुवाई करे, आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीवित पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार है तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी को दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।